हेलो फ्रेंड्स, जीके गौर एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में 1 मार्च 2025 का करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर्स के अलावा जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे, स्टैटिक जीके होंगे, सारे को कवर करेंगे। एक भी पॉइंट्स आपका मिस नहीं होगा। तो आज से हम लोग डेली करंट अफेयर शुरू कर रहे हैं। रोज़ सुबह में वीडियो आप देख सकते हैं हमारे चैनल पर। एक भी वीडियो मिस ना हो, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, किस देश ने विदेशियों को अस्थायी नागरिकता प्रदान करने के लिए $5 मिलियन के गोल्ड कार्ड कार्यक्रम की घोषणा की है? तो ये है अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका। हाल ही में अमेरिका की सरकार ने, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने विदेशियों को अस्थायी नागरिकता प्रदान करने के लिए गोल्ड कार्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है। और ये गोल्ड कार्ड उसे प्रदान किया जाएगा जो $5 मिलियन की राशि देगा वहाँ की सरकार को। ठीक है, तो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। और विस्तार से जानिए, अमेरिका का गोल्ड कार्ड या फिर इसे गोल्डन वीज़ा भी कहा जा रहा है, ये मौजूदा EB-5 वीज़ा यानी ग्रीन कार्ड की जगह लेगा। अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के रूप में गोल्ड कार्ड $5 मिलियन में खरीदा जा सकता है। यह एक तरह की फीस होगी, ना कि निवेश। देखिए, आमतौर पे आप सभी लोग जानते होंगे, बहुत सारे देश ऐसे हैं कि उन देशों का एक शर्त होता है कि निवेश करिए, इतना निवेश करिएगा और इतने दिन रहेंगे, लगातार रहेंगे तो आपको नागरिकता प्रदान की जाएगी। लेकिन अभी अमेरिका ने उस चीज़ को बदल दिया है, जो कि EB-5 वीज़ा में था उस तरह का प्रावधान, उसे बदल दिया है और गोल्ड कार्ड यानी गोल्डन वीज़ा जारी करने की घोषणा की है। इसके तहत रहने के लिए कोई भी शर्त नहीं है कि आप इतने दिन रहें, सिर्फ एक ही शर्त है कि वहाँ की सरकार को आप $5 मिलियन, ये करीब होता है 40 करोड़ रुपए से अधिक, ठीक है, इतनी राशि वहाँ की सरकार को दीजिए और वहाँ की अस्थायी नागरिकता आप प्राप्त करिए। ठीक है, तो ये अमेरिका की सरकार ने इसकी घोषणा की है, ट्रंप सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक है, EB-5 वीज़ा कार्यक्रम के तहत अमेरिकी नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुछ कठिन शर्तों के साथ 5 साल का निरंतर निवास और 8 लाख से 10 लाख US$ यानी लगभग $1 मिलियन के निवेश की आवश्यकता होती थी, जो कि अब जो है वहाँ पर इसे समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका की बात करें तो ये देखिए अमेरिका, ठीक है, और यहाँ पे जो अलास्का है ये भी अमेरिका ही है, याद रखिएगा। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। वाशिंगटन DC में नासा, ठीक है, नासा का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इन तीनों का मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। WHO जो हमने बात की है अभी, WHO का मुख्यालय जिनेवा में है। इसके अलावा WTO हो गया, WIPO हो गया, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, इन सभी का मुख्यालय जिनेवा में है। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, 47वें राष्ट्रपति हैं। JD वेंस उपराष्ट्रपति हैं। ठीक है, अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस और वहाँ पर भी, वहाँ की संसद में भी 2 सदन हैं, उस सदन सीनेट, ठीक है, उस सदन का नाम सीनेट है और जो निचला सदन है उसे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। ठीक है, भारत में उच्च सदन को राज्यसभा और निम्न सदन को लोकसभा कहा जाता है। अमेरिका की करेंसी है US$। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में स्वतंत्रता दिवस हर साल 4 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, अमेरिका जो है क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व का चौथा और जनसंख्या के हिसाब से विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ठीक है, क्षेत्रफल के हिसाब से पहले स्थान पे रूस है, दूसरे स्थान पे कनाडा, तीसरे पे चीन, चौथे पे अमेरिका। वहीं जनसंख्या के हिसाब से पहले पे चीन, दूसरे पे भारत और तीसरे नंबर पे अमेरिका है। न्यूयॉर्क ये अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है। अमेरिका में कुल राज्य कितने हैं? 50 राज्य हैं, याद रखिएगा। ठीक है, 49वीं समानांतर रेखा जो है पैरेलल लाइन, ये अमेरिका और कनाडा को विभाजित करती है। प्रेयरी घास का मैदान जो है उत्तरी अमेरिका क्षेत्र में पाया जाता है। उसमें अमेरिका हो गया, थोड़ा सा कनाडा, मेक्सिको का क्षेत्र भी हो गया। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका में प्रेयरी घास का मैदान पाया जाता है, ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका सशक्त भारत के प्रथम संस्करण का विमोचन किया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही उत्तर है राजनाथ सिंह। ठीक है,
रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। इन्होंने हाल ही में रक्षा मंत्रालय का एक द्विवार्षिक हिंदी पत्रिका लॉन्च किया है, इसका नाम है सशक्त भारत। ठीक है, रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच हिंदी भाषा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इस पत्रिका की शुरुआत की गई है रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह। ठीक है, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, द्रौपदी मुर्मू भारत के राष्ट्रपति हैं, जगदीप धनखड़ ये भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। अगला क्वेश्चन, किस संस्था को कॉरपोरेट श्रेणी में पशु कल्याण के लिए भारत के सर्वोच्च सम्मान प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आपको याद रखना है। ठीक है, प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार जो है 5 क्षेत्रों में प्रदान किया गया है, मतलब 5 श्रेणियों में प्रदान किया गया है। इसमें से कॉरपोरेट श्रेणी वाला जो विजेता है ये चर्चा में है ज़्यादा। ठीक है, याद रखिएगा, वन तारा जो पहल है ये मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा शुरू की गई पहल है वन तारा। इसे ही प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कॉरपोरेट श्रेणी में। वन तारा जो पहल है हाथियों के संरक्षण और हाथियों की भलाई के लिए काम करने वाली यह संस्था है। चलिए और जानते हैं हम। वन तारा जो है पहल हाथियों के देखभाल के लिए कार्य करती है। अनंत अंबानी की वन तारा पहल राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट के अंतर्गत काम करती है। तो ऑप्शन में वन तारा के जगह पर अगर राधे कृष्णा टेम्पल एलिफेंट वेलफेयर ट्रस्ट दे दे कि जो पुरस्कार है प्राणी मित्र पुरस्कार कॉर्पोरेट श्रेणी में किसे दिया गया है, अगर ऑप्शन में ये दे दे तो आप इसे भी मार देना। ठीक है, अनंत अंबानी का नाम दे दे उसे भी मार देना। तो ये सारे फैक्ट्स को ध्यान रखने हैं। और भी जो विजेता बने हैं जैसे कि एडवोकेसी श्रेणी में अखिल जैन, रमेश भाई, वेलजी भाई, रूपा रेलिया, नॉन मेसी विचार श्रेणी में हर नारायण सोनी, इन्होंने लाइफ टाइम पशु सेवा श्रेणी में ये पुरस्कार जीता है। भारत में प्राणी मित्र पुरस्कार की स्थापना 1966 में की गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, एसबीआई लाइफ के डिप्टी सीईओ कौन बने हैं? एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस जो है एसबीआई की ही एक सब्सिडरी है। हाल ही में एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के डिप्टी सीईओ बनाए गए हैं दोरा बाबू दपर्ती। ठीक है, दोरा बाबू दपर्ती को हाल ही में एसबीआई लाइफ का डिप्टी सीईओ बनाया गया है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, इसकी स्थापना 2001 में हुई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है। एसबीआई लाइफ के वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ हैं अमित झिगरान। अब देखिए एसबीआई बैंक भी आपको ध्यान रखना है। एसबीआई बैंक जो है इसकी स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। इसका पुराना नाम इंपीरियल बैंक भी है। ठीक है, मुख्यालय मुंबई में है। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है? इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में आधार सुशासन पोर्टल लॉन्च किया है। इस मंत्रालय के सचिव हैं एस कृष्णन। उन्होंने इस पोर्टल को लॉन्च किया है आधार सुशासन पोर्टल। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय किसके पास है? अश्विनी वैष्णव के पास है। अश्विनी वैष्णव के पास है। उनके पास 2 और मंत्रालय है, रेल मंत्रालय और सूचना और प्रसारण मंत्रालय। ठीक है, दूर संचार या फिर संचार मंत्रालय किसके पास है? ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। ज्योतिरादित्य सिंधिया। सहकारिता मंत्रालय अमित शाह के पास है जो कि गृह मंत्री भी हैं। विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब देखिए अभी हमने बात की है आधार सुशासन पोर्टल जो है इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय ने लॉन्च किया है। तो ये बताइए आधार के लिए जो भारत में एक संस्था है, अथॉरिटी है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है UIDAI। उसका नाम है, फुल फॉर्म होता है इसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, 28 जनवरी 2009 में इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन वैधानिक प्राधिकरण के रूप में इसकी स्थापना जनवरी 2016 में की गई थी। UIDAI का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नीलकंठ मिश्रा चेयरमैन हैं। भवनेश कुमार सीईओ हैं। UIDAI का यानी आधार का जो स्लोगन है वो है मेरा आधार मेरी पहचान। ठीक है, आधार के लिए जो गवर्निंग बॉडी है ये है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगला क्वेश्चन, पशुओं के प्रति दयालु व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में किसे जीव दया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो जीव दया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है निशा सुब्रमण्यम कुंजू को।
ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, तो व्यक्तिगत श्रेणी में निशा सुब्रमण्यम कुंजू को जीवदया पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। जीवदया पुरस्कार जो है इसकी स्थापना की गई थी 2001 में। अगला क्वेश्चन, नौसेना के किस जहाज को डुबोकर भारत की पहली कृत्रिम रीफ यानी आर्टिफिशियल रीफ या फिर पहला जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा? इसका नाम है INS गुलदार। ठीक है, ये भारतीय नौसेना का जहाज है जो कि जनवरी 2025 में इसे रिटायर कर दिया गया है। हाल ही में घोषणा की गई है कि इस जहाज को समुद्र में, अब महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में समुद्र में डुबोकर एक जलमग्न संग्रहालय बनाया जाएगा और ये भारत की पहली कृत्रिम रीफ वाला ये संग्रहालय होगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर है। INS गुलदार इस जहाज का नाम है, इसे ही डुबाया जाएगा। महाराष्ट्र में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सेवामुक्त नौसैनिक युद्धपोत INS गुलदार को सिंधुदुर्ग जिले के निवाती रॉक्स के पास डुबोया जाएगा। ठीक है, INS गुलदार जो है ये कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप है जिसे 1985 में कमीशन किया गया था और जनवरी 2024 में पिछले साल जनवरी में, ठीक है, पिछले साल जनवरी में इसे रिटायर कर दिया गया था। अभी हमने रीफ का बात किया है, कोरल रीफ, तो याद रखिएगा ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है ग्रेट बैरियर रीफ। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मशहूर फिल्म अभिनेता जिन हैकमैन का 95 साल की उम्र में निधन हो गया, वे किस देश के थे? जिन हैकमैन ये हॉलीवुड के अभिनेता थे, बहुत ही मशहूर अभिनेता थे, अमेरिका के थे ये। ठीक है, हाल ही में इनका निधन हो गया है। इनकी कुछ प्रमुख फिल्में हैं जिनके लिए इन्हें ऑस्कर पुरस्कार मिला, जैसे कि द फ्रेंच कनेक्शन, ये फिल्म 1971 में आई थी। इस फिल्म के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी में ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और इनका यह पहला ऑस्कर था। दूसरा ऑस्कर अनफॉरगिवन 1992 में ये फिल्म आई थी, इसके लिए सहायक अभिनेता के रूप में इन्हें ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। तो जीन हैकमैन, इनका निधन हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन, नासा का लूनर ट्रेल ब्लेजर एक छोटा उपग्रह है जो चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करेगा, किसने लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया है अमेरिका की प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने। स्पेस एक्स के ही मालिक हैं एलन मस्क। ठीक है, और नासा अमेरिका की सरकारी अंतरिक्ष एजेंसी है और इसी का एक छोटा सा उपग्रह है लूनर ट्रेल ब्लेजर जो कि चंद्रमा पर जल संसाधनों को मैप करेगा, लेकिन इस उपग्रह को लॉन्च किया है स्पेस एक्स ने। तो ऑप्शन सी राइट आंसर। दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बारे में जान लीजिए। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। 1958 में स्थापना की गई थी। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जेनेट ई पेट्रो। ठीक है, जेनेट पेट्रो जो है नासा के वर्तमान में एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं। स्पेस एक्स की बात करें तो 14 मार्च 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। टेक्सास, अमेरिका के टेक्सास में इसका मुख्यालय है। स्पेस एक्स के संस्थापक वर्तमान में चेयरमैन, CEO और चीफ टेक्निकल ऑफिसर या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं एलन मस्क, और प्रेसिडेंट हैं स्पेस एक्स के ग्विन्ने शॉटवेल। स्पेस के बारे में हमने बात किया है, तो देखिए इस साल या 2024 में बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन लॉन्च किए गए हैं अंतरिक्ष के क्षेत्र में। आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, इन सभी पॉइंट्स को याद रखने हैं। प्रोबा 3 मिशन, इसे इसरो ने लॉन्च किया था, भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने। कब? 5 दिसंबर 2024 को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV एक्सेल रॉकेट से प्रोबा 3 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या है? सूर्य के कोरोना यानी सूर्य की बाहरी परत का ये अध्ययन करेगा प्रोबा 3। पोलारिस डॉन मिशन, ठीक है, इसे स्पेस एक्स ने पिछले साल सितंबर में लॉन्च किया था। ये एक मानव मिशन था, मतलब मानव युक्त मिशन था, जिसका उद्देश्य अंतरिक्ष खोज के नए तरीकों का परीक्षण करना था। तो पोलारिस डॉन मिशन स्पेस एक्स ने लॉन्च किया। यूरोपा क्लिपर मिशन नासा द्वारा अक्टूबर 2024 में लॉन्च। इस मिशन का मकसद बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करना है। तो यूरोपा नाम में ही, मिशन के नाम में ही है यूरोपा क्लिपर मिशन। तो यूरोपा आपको याद रखना है कि बृहस्पति का ये उपग्रह है, इसी का अध्ययन करने के लिए नासा ने अक्टूबर 2024 में यूरोपा क्लिपर मिशन लॉन्च किया। चांग E6 मिशन की बात करें तो ये चीन का मिशन है जो कि पिछले साल मई में लॉन्च किया गया था। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दूरस्थ क्षेत्रों से नमूने लाकर उनका शोध करना था और ये सफल भी हुआ। ठीक है,
और भी 2 इंपॉर्टेंट मिशन है। तियानलोंग 3 मिशन, ये भी चीन का ही मिशन था जो कि पिछले साल 2024 में लॉन्च किया गया था। इसका मकसद कमर्शियल अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाना, यानी चीनी कमर्शियल अंतरिक्ष क्षमता को बढ़ाना और निजी अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना था। ठीक है। स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून यानी स्लिम मिशन। स्लिम मिशन ये जापान का मिशन है जो कि चांद के लिए था। पिछले साल ही इसे जनवरी में लॉन्च किया गया था जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा द्वारा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मिशन थे अंतरिक्ष से रिलेटेड, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने किस एयरपोर्ट पर भारत का दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया है? तो उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया है चेन्नई में, चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं राम मोहन नायडू किंजरापू, इन्होंने इसे लॉन्च किया है। ठीक है। अच्छा, ये भारत का दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े है। तो भारत का पहला उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन कहाँ हुआ? पिछले साल ही किया गया था कोलकाता में। कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भारत का पहला उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया था। और भारत का दूसरा उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन किया गया है चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। ठीक है। अब यहाँ पे 1-2 बात और ध्यान में रखिए। जो केंद्रीय मंत्री हैं राम मोहन नायडू, ठीक है, ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और ये भारत के अब तक के, भारतीय इतिहास के अब तक के सबसे युवा केंद्रीय मंत्री हैं। मात्र 36 साल की उम्र में ही ये केंद्रीय मंत्री बन गए हैं और इन्हें नागरिक उड्डयन मंत्रालय दिया गया है। ठीक है। उड़ान योजना की बात करें, उड़ान योजना जो कि भारत सरकार 21 अक्टूबर 2016 को लाई थी। ठीक है। इसे लॉन्च किया गया था 21 अक्टूबर 2016 को। इसमें उड़ान का मतलब होता है उड़े देश का आम नागरिक। ठीक है। भारत में क्षेत्रीय उड़ान होता है। इसमें कम दूरी की 200 किलोमीटर से लेकर 800 किलोमीटर के बीच में हवाई जहाज़ से जो है गरीब लोगों को सफ़र कराया जाता है। कोई भी सफ़र कर सकता है, इसका किराया भी सस्ता होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। S&P ग्लोबल कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी असेसमेंट 2024 और कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट के अनुसार लगातार तीसरे वर्ष भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक कौन बना है? तो देखिए, लगातार तीसरे साल भारत का सबसे उच्च रेटेड सतत विकास बैंक बना है यस बैंक। ऑप्शन बी राइट आंसर, जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है यस बैंक। यस बैंक की स्थापना 2004 में हुई थी। मुख्यालय मुंबई में है। राणा कपूर और अशोक कपूर ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। वर्तमान में यस बैंक के MD और CEO हैं प्रशांत कुमार। MD और CEO मतलब होता है प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। ठीक है। यस बैंक के कार्यकारी चेयरमैन हैं रामा सुब्रमण्यम गांधी। अगला क्वेश्चन। माधवीपुरी बुच के स्थान पर सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो देखिए, सेबी का अध्यक्ष बदल गया है। माधवीपुरी बुच जो कि 2022 से ही इस पद पर बनी हुई थी, 3 साल बाद जो है ये पद से रिटायर हो गई हैं। इनके स्थान पर सेबी के नए अध्यक्ष बन गए हैं तुहिन कांत पांडे। तुहिन कांत पांडे कौन है? ये वर्तमान समय में भारत के वित्त सचिव हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी ऑफ इंडिया हैं। इसके अलावा राजस्व सचिव भी ये हैं, तुहिन कांत पांडे। ठीक है। अभी हाल ही में इन्हें देखिए सेबी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इनका भी कार्यकाल 3 साल का होगा। ठीक है। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने इन्हें सेबी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। सेबी की बात करें, सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 12 अप्रैल 1988 को स्थापित किया गया था। प्रभाव में आया था 30 जनवरी 1992 को। तो अगर इसकी स्थापना पूछे तो इन दोनों डेट में से कोई एक ही डेट देगा, जो दे उसे आप मार देना, सही हो जाएगा। ठीक है। नए चेयरमैन बन गए हैं तुहिन कांत पांडे, जो कि वर्तमान में केंद्रीय वित्त सचिव भी हैं। सेबी की पेरेंट बॉडी है केंद्रीय वित्त मंत्रालय और केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण। नेक्स्ट, अब देखिए, हमने आज का करंट अफेयर का सेशन समाप्त कर दिया है। आप सभी को वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। और ये क्विज है, नासा का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। जो लोग पहली बार चैनल पर विजिट किए हैं, डेली करंट अफेयर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।